गया है। और इस प्रकार आप सभी की सैलरी की बात किया जाए तो हर एक महीने की सैलरी 36,000 रुपया पक्की कर दिया गया है। और आप सभी की नौकरी भी कहीं ना कहीं पक्की कर दिया गया और पुरानी मांगों को भी पूरा कर दिया गया। और आप सभी की वर्षों की इंतजार थी कि हमारा मानदेय कब बढ़ेगा, हमको एक सरकारी कर्मचारी में कब तब्दील किया जाएगा। तो आज कहीं ना कहीं आप सभी की सुनवाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आप सभी के लिए खुशियों की बौछार यानी आप सभी के लिए यहाँ पे दरवाजा खोल दिया। मैं आप सभी बहनों को एकदम साफ साफ सुनहरे अक्षरों में दिखाने वाला हूं और आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि सुनहरे अक्षरों में यानी इतिहास में आप सभी का मानदेय भी दर्ज हो गया है। तो बहनों और मेरे प्यारे साथियों, अब देर किस बात की, मैं ले चलता हूं, जानकारी दिखाता हूं, तब आप लोग मेरी बातों पे यकीन करेंगे कि वाकई में सर आपने जो जानकारी बताया बिल्कुल ही सही बताया। साथियों और मेरी प्यारी बंधुओं, आज की जानकारी आप लोग देख लेंगे ना तो वाकई में आप सभी के जीवन बदल सकती है। अब देर किस बात की, ले चलते हैं, जानकारी से मुलाकात करवाते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे लाइव देख रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, आपा आंगनबाड़ी रसोइया एनएचएम शिक्षा मित्र 28 राज्यों में 1.5 करोड़ बहनों का 235% बढ़ा मानदेय। सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया बड़ा नोटिस। वित्त मंत्रालय से माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी आप सभी के मानदेय में बहुत बड़ा फौजदारी दी है, क्योंकि जब जब मानदेय वृद्धि का काम आता है तो बजट की जरूरत पड़ती है। तो बजट क्यों पास की है, तो वित्त मंत्री द्वारा बजट पास किया जाता है और 36,000 रुपए की सैलरी भी यहाँ पे तय किया गया। अब आप सभी दोस्तों को मैं दिखाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि आज सुबह 9 बजे आदेश आया जिसने आपा आंगनबाड़ी रसोइया एनएचएम शिक्षा मित्र जैसे बहनों की किस्मत बदल दी है। यहाँ पे 28 राज्यों में हलचल मच चुकी है और 1.5 करोड़ बहनों को सीधा का सीधा फायदा हो रहा है। पूरा सच आप सभी को इस वीडियो में दिखाया जाएगा। क्या सच है, तो 235% की मानदेय यहाँ पे जो बढ़ा है एकदम जायज है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सालों से सेवा को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा, यानी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्यों से जवाब तलब नोटिस जारी और टाइमलाइन तय हो गया है। आपा आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी, रसोइया एनएचएम कर्मी और शिक्षा मित्र यानी सभी को यहाँ पे सीधे के सीधे फायदा देखने को मिल रहा है। साथ ही पद वित्त मंत्रालय स्तर पर 12,000 करोड़ मानदेय बकाया और नई व्यवस्था के लिए यहाँ पे देख सकते मेरी प्यारी में अच्छा रिपोर्ट तैयार कर लिया गया है। और अनुभव के आधार पे ग्रेड पे न्यूनतम 25,000 से लेकर 36,000 रुपया रोडमैप के हिसाब से वेतन तय किया जाएगा। सीधे अस्थायी नहीं पर नियमितीकरण का रास्ता खुल चुका है। पहले सैलरी फिर दर्जा मिल रहा है। आईपीएल नोटिफिकेशन आप सभी के लिए यहाँ पे गदगद कर दिया। तो बहनों और मेरी प्यारी बंधुओं, आप सभी को मैं यहाँ पे साफ साफ सुनहरे अक्षरों में दिखाने वाला हूँ कि आखिरकार आपा बहनों का एक महीने का वेतन कितना किया गया है। तो आपा कार्यकर्तियों को किसी राज्य में 2,000 मिलता था, 4,000 मिलता था, किसी में 8,000, किसी में 10,000। लेकिन आप लोग चाहे किसी भी राज्य की कार्यकर्ती, अब आप सभी को सीधे के सीधे 25,000 दिया जाएगा। आंगनबाड़ी बहनों को 10,000 से 12,000 मिलता था, लेकिन अब इनको सीधे के सीधे 28,000 मिलेगा। मिनी आंगनबाड़ियों को साथ में 9,000 मिलता था और अब देखा जाए 22,000 मिलेगा। रसोइया को 6,000 से 8,000, अब 20,000 मिलेगा। एनएचएम कर्मियों को 12,000 से 15,000, तो कहीं ना कहीं 30,000 मिलेगा। शिक्षा मित्रों को 12,000 से 15,000, इनको भी 30,000 सीधे के सीधे यहाँ पे दिया जाएगा। तो इस प्रकार अब बहनों को घबराने की बिल्कुल अब पता नहीं है, क्योंकि आप सभी के मानदेय में आज एक सुलभ बहुत अच्छा वृद्धि का काम कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पे एक पत्नी मैं बताना चाहूंगा, सुबह 9 बजे शुक्रवार दिन 23 जनवरी की एक शानदार यहाँ पे देख सकती है मेरी प्यारी बहनों खबर। देश भर में मचा हड़कंप, 1.5 करोड़ बहनों को सीधा फायदा। सुप्रीम कोर्ट की ऐतिहासिक दखल। यहाँ पे देख सकते हैं कि देश की सर्वोच्च अदालत ने एक ऐसा आदेश दिया है जिसने आशा आंगनबाड़ी रसोइया एनएचएम शिक्षा मित्र और इसी तरह की लाखों महिला कर्मियों की किस्मत बदलने की नींव रख दी है। कोर्ट ने साफ कहा कि सालों से काम कर रही इन महिला कर्मियों को अब केवल सेवा नहीं सम्मानजनक मानदेय और स्थायित्व मिलना चाहिए। अब कहीं ना कहीं मिलेगा भी, क्योंकि 28 राज्यों में मानदेय वृद्धि का काम किया गया है। अब राज्य सरकारों की बहाना नहीं यहाँ पे चलेगी, क्योंकि सीधा जवाब देना होगा और ठोस कार्रवाई करनी होगी। वित्त मंत्रालय पे 12,000 करोड़ का बजट भी यहाँ पे आ चुका है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र स्तर पे 12,000 करोड़ की धनराशि यहाँ पे जारी कर दिया गया है और इस धनराशि आ जाने के बाद ही एकदम मानदेय वृद्धि यहाँ पे तय माना जा रहा है। मानदेय भुगतान और बकाया निपटान के लिए
अलग से यहाँ पे मध्य यानी बजट हेड बनाने की तैयारी है। मतलब साफ है कि अब पैसा ना होने का बहाना भी खत्म हो गया है, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार हमेशा बहाना बना रहे थे कि पैसा नहीं है, यानी बजट नहीं है। तो कहीं ना कहीं वित्त मंत्रालय पे माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 12,000 करोड़ की धनराशि को यहाँ पे पास की, और इस धनराशि पास हो जाने के बाद आप की न्यूनतम यहाँ पे मानदेय 12,000 नहीं 15,000 से लेकर 36,000 फिक्स हो गई है। चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी हुआ है। अनुभव यदि 5 साल 10 साल वाला है तो आप सभी को बहुत बड़ी यहाँ पे फायदा देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ नौकरी पक्की, पुरानी मांग पूरी। इस आदेश के बाद बड़ी यहाँ पे बातें आई है कि नौकरी का दर्जा मजबूत होगा। सालों पुरानी मांगों पर मुहर लग गई है। मानदेय में बड़ा उछाल हो गया है। सम्मान और सामाजिक सुरक्षा मिलने वाला है। इंतजार अब लगभग समाप्त होने वाला है। यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार काम का नियमित सेवा, यानी जो भी कर्मचारी लगातार काम और नियमित सेवा दे रहे हैं उनको अब सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। कोर्ट ने माना कि 5 साल 7 साल 10 साल से लगातार सेवा दे रहे एक जैसे कर्मचारियों को विभाग के निर्देश पे काम करा रहे हैं, तो सभी कर्मचारियों को एक सम्मानजनक मानदेय और एक सम्मानजनक फैकल्टी यानी फैसिलिटी दिया जाना चाहिए। साथ ही साथ अब यह अस्थायी पैकेज की सेवा मानी जाएगी। यही सबसे बड़ा मजबूत आधार है संविदा कर्मचारियों के लिए। मानदेय शब्द पर सवाल। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक ही काम के लिए अलग अलग भुगतान संविधान की भावना के खिलाफ है। और साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बताना चाहूंगा, आप सभी को दिखाना चाहूंगा कि समान काम का समान वेतन ही बहस यहाँ पे बहुत बड़ी मजबूत हो गई है। केंद्र राज्य दोनों की यहाँ पे जिम्मेदारी, क्योंकि केंद्र सरकार ने यहाँ पे देखा जाए कितना अंशदान किया तो 60% की, और राज्य सरकार ने 40% के अंशदान के हिस्से के बाद ही आप सभी के मानदेय में आज एक ताबड़तोड़ यहाँ पे बढ़ोतरी हो पाया है। अब यह नहीं चलेगा कि राज्य बोले केंद्र पैसा नहीं दे रहा है, केंद्र बोले राज्य का विषय है, तो कहाँ ना कहाँ यहाँ पे किसी की यहाँ पे आनाकानी नहीं चलेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे प्यारे साथियों, आज वित्त मंत्रालय से जब बजट आ गई तो पैसे की कोई सवाल नहीं उठ रहा है। दोनों मिलाकर समाधान निकल गया है। और साथ ही साथ किन किन को यहाँ पे फायदा हुआ है, तो ज्यादा फायदा आशा कार्यकर्त्री, आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सहायिका, एनएचएम संविदा कर्मचारी, शिक्षा मित्रों को और आउटसोर्स संविदा कर्मचारी महिलाओं को सीधे के सीधे फायदा मिला है। यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, आप भी कहते हैं बहुत कुछ जानकारी निकल के आई है, आप लोग जानकारी देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा लिखित आदेश। अब आप सभी बहनों को क्या करना है, तो लिखित आदेश सबसे पहले आप सभी को देखना है, विभाग का ऑफिशियल आदेश, और इसमें नई राशि लागू तिथि साफ लिखी हो। सिर्फ सुनकर भरोसा आप लोग बिल्कुल भी ना करें। जब तक आधिकारिक पुष्टि ना हो तब तक आप लोग विश्वास ना कीजिए। सेवा रिकॉर्ड तुरंत अपडेट करवाएं। मानदेय बढ़ाने के बाद बहुत जरूरी है कि ज्वाइनिंग डेट, कुल सेवा अवधि, ड्यूटी प्रमाण पत्र भी आप सभी को देखना बहुत जरूरी किया गया है। साथ ही साथ बकाया की मांग लिखित करें, यानी जो आप सभी की बकाया धनराशि है उसकी लिखित मांग भी करें। बकाया अलग से बनेगा, लिखित आवेदन जरूर दें। रसीद, डायरी नंबर लें, मौखिक बात पर ना छोड़े। जी हाँ मेरी प्यारी, एकजुट होकर रहे, अकेले नहीं। यानी आप लोग जब भी अपना काम कीजिए अपने यूनियन के साथ यहाँ पे मिलजुल कर कीजिए। किसी को कम मिले तो मामला उठाएं, बराबरी का लाभ सबको मिले। यही आप सभी की सबसे बड़ा ताकत है, एकता की। जी हाँ मेरी प्यारी, अकेले बोलने से ज्यादा असर सामूहिक आवाज में होता है। यानी जब आप मान लीजिए अकेले बोलेंगे तो आप सभी की सुनवाई नहीं होगी, जैसे आप लोग समूह के साथ बोलेंगे तो वाकई में बहुत बड़ा यहाँ पे असर पड़ेगा। मानदेय बढ़ाना पहला कदम यह ताकि सेवा अवधि के दस्तावेज, योग्यता प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र। लेकिन मेरी प्यारी एकदम अब क्रिस्टल टू क्रिस्टल क्लियर हो गया है कि आप विदेश की जो आफा, आंगनबाड़ी, जीविका रसोइया, एनम जिनम बहनें हैं, इन बहनों को अब देखा एक तुच्छ जैसा मानदेय तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं। अब आप भी को एक परमानेंट यहाँ पे मेरी प्यारी बंधु वेतन मिलेगा। ये आप के लिए बहुत अच्छी जानकारी है। और आप की ड्यूटी का कोई शेड्यूल नहीं रहता था, ड्यूटी का शेड्यूल भी जारी हो गया। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहां पे विजिट कीजिए, वहां पे एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया। उस नोटिस में आप सभी को सारी जानकारी एकदम डिटेल में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल प्यारी बहनों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, और आज की जानकारी को सभी तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इस जानकारी को देखकर खुशियां मना सकें। तो बहनें आएंगे और अच्छी निकलें। तब तक